देश को चलाने के लिए यहाँ की जनता विधायक और सांसद चुनती है। विधायक राज्यों के मुख्यमंत्री चुनते हैं और सांसद देश के प्रधानमंत्री। इन्हीं विधायकों और सांसदों में से राज्य और केंद्र में मंत्री भी बनाए जाते हैं। लेकिन देश को चलाने में सबसे बड़ी भूमिका नेताओं की नहीं, अफसरों की होती है। वे अफसर जो कानून बनाते हैं, उन्हें लागू करवाते हैं और तमाम प्रशासनिक फैसले भी लेते हैं। राज्यों के अफसरों के चुनाव के लिए हर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग और केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग होता है। इन्हीं आयोग के जरिए सरकारें अपने अफसरों का चुनाव करती हैं। आप सभी के मन में सवाल आ रहे होंगे कि आखिर आज के इस वीडियो में मैं ये सारी बातें क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हाल ही में फिर से नौकरशाही में लिटरल एंट्री को लेकर के काफी वाद विवाद चल रहा है और आज के करंट न्यूज में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। अब सबसे पहला सवाल आता है कि आखिर लेटरल एंट्री चर्चा में क्यों है। तो आपको बताना चाहूंगी कि संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के द्वारा केंद्रीय मंत्रालय में वरिष्ठ और मध्य स्तर के पदों में नियुक्ति के लिए लेटरल एंट्री के माध्यम से 31 कैंडिडेट की सिफारिश की गई है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर लेटरल एंट्री क्या होता है। लेटरल एंट्री को समझने के लिए आपको सबसे पहले यह ध्यान देना होगा कि अभी यूपीएससी सीएससी के द्वारा एग्जाम कराया जाता है। उसके बाद जाकर के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स की जो सर्विसेज हैं, उनमें जो पोस्ट खाली है वहां पर उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन लेटरल एंट्री में ऐसा नहीं होगा। इसमें यह होगा कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में वर्क करते थे और उनके पास 20 से 25 साल का काम का एक्सपीरियंस है, उनके पास विशेषज्ञता है, तो ऐसे लोगों को मौका दिया जाता है कि आप इस सर्विस में आने के लिए, आपको इस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा। इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, ये केवल इंटरव्यू देंगे और इंटरव्यू दे देते हैं। अगर उनको ऐसा लगता है कि इस इंसान को चुन लेना चाहिए तो वो चुन लिए जाएंगे और उसके बाद वो उस सर्विस को ज्वाइन कर पाएंगे और इसे ही कहा जाता है लेटरल एंट्री। लेटरल एंट्री से रिलेटेड जो बातें हैं वो अभी ही नहीं, 2019 में भी की गई थी और 2019 में लेटरल एंट्री के माध्यम से 9 ऑफिसर्स की पोस्टिंग भी की गई थी। अब इसके बाद जानते हैं कि आखिर लेटरल एंट्री क्यों जरूरी है और इसका क्या महत्व है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार लेटरल एंट्री के माध्यम से जिन लोगों की पोस्टिंग की जाती है, उनके पास विशेषज्ञता होता है, उनके पास विशेष ज्ञान होता है उस एरिया का, और उस एरिया से रिलेटेड जो सर्विस में उनकी पोस्टिंग होती है, अगर उनकी विशेषज्ञता और उनके ज्ञान का उपयोग किया जाए तो उस एरिया में काफी बेहतर प्रदर्शन किया जा सकता है। प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार एक तो यह भी होता है कि सेवाओं में नई प्रतिभाएं आती हैं और दूसरा ये भी होता है कि उस एरिया से रिलेटेड जिस इंसान की पोस्टिंग की जाती है तो वो इस एरिया में अगर ज्यादा विशेषज्ञता रखता है तो उस काम को ज्यादा तेजी से करता है, वो ज्यादा उस एरिया में मेहनत करता है, बजाय इनके कि जो लोग यूपीएससी सीएससी एग्जाम क्लियर करके वहां पहुंचते हैं। लेटरल एंट्री को लेकर के काफी आलोचना भी की जा रही है। आलोचना करने वालों का कहना है कि सरकार इसमें एससी, एसटी, ओबीसी जैसे आरक्षण वर्ग नहीं रखी हुई है। इसका मतलब है कि सरकार जब चाहे, जिसे चाहे, उसे उसकी विशेषज्ञता के हिसाब से इसमें पोस्टिंग दे सकती है। आलोचकों का यह भी कहना है कि लेटरल एंट्री के माध्यम से सरकार ऐसे लोगों की पोस्टिंग कर सकती है जो उनको फायदा दे। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में। यह प्रशासनिक सुधारों के लिए ही गठित की गई थी। इसकी स्थापना 5 जनवरी 1966 को की गई थी। उस वक्त मोरारी जी देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। जब मार्च 1967 में मोरारी जी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया तो कांग्रेस के नेता के हनुमंतैया को इसका अध्यक्ष बना दिया गया। इस समिति का काम ये देखना था कि देश में सरकारी अफसरशाही को लेकर के किस तरीके से उसे और बेहतर बनाया जा सकता है। ये वो वक्त था जब देश अकाल से उबरने की कोशिश कर रहा था और चीन से हुए युद्ध में मिले घाव पूरी तरह से भर भी नहीं पाए थे। उस वक्त इस समिति ने अलग अलग विभागों के लिए 20 रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें 537 बड़े सुझाव थे और इन सुझावों पर अमल करने की रिपोर्ट नवंबर 1977 में संसद में रखी गई थी। तब से लेकर 2005 तक देश की अफसरशाही उन्हीं सिफारिशों के आधार पर चलती रही है। इसके बाद 5 अगस्त 2005 को यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री वीरप्पा थे
और उन्हीं के नेतृत्व में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में रामचंद्रन को भी सदस्य बनाया गया और रामचंद्रन, जो कि केरल के मुख्य सचिव भी रह चुके थे, उसके साथ ही कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सलाहकार के रूप में काम भी कर चुके थे। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई थी केंद्र सरकार की ओर से कि आखिर जो हमारी प्रशासन व्यवस्था है, उस व्यवस्था में कहां पर क्या खूबियां हैं, क्या खामियां हैं, इसकी समीक्षा कीजिए, उसके बाद उसका समाधान खोजिए और हमें बताइए और रिपोर्ट दीजिए।